CUET 2026 का एग्ज़ाम दिया है और स्कोर कम आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग में अच्छा खेल गए तो कम नंबर पे भी हो सकता है एडमिशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी प्रेफरेंस शीट तैयार करके, वो भी फ्री में यहाँ पे आपको चीज़ें गाइड करूंगा। बाकी अगर आप पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट बनाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि BA-LLB, BSc एग्रीकल्चर, BCom, BSc बायो, मैथमेटिक्स, जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। यहाँ पर अगर आपने काउंसलिंग को समझ लिया तो मतलब सब कुछ समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं BSc बायो और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बता दूं। बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम के लिए सब्सक्राइब करके रखना, हर एक वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, BSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये सारे ऑनर्स सब्जेक्ट आपके हैं, है ना। ये आपके ऑनर्स सब्जेक्ट हैं या बोले तो मेजर सब्जेक्ट हैं। तो मेजर आप कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और भी कॉम्बिनेशंस होंगे। कॉम्बिनेशन पे मैंने वीडियो बना दी है, अलग से देख लेना, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग खुद ही नहीं देखना चाहोगे, ठीक है। तो CS के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो पहला मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने बनाया, CS के साथ 3 कॉम्बिनेशन है तो पहला प्रेफरेंस ये बन गया, क्योंकि हम CS ऑनर्स करना चाहते हैं। अब पर्सन टू पर्सन ये चीज डिपेंड करेगी कि वो CS ऑनर्स करना चाहता है या बाद के बचे हुए बाकी कोर्सेज। लाइक किसी स्टूडेंट की जो प्रायोरिटी होगी वो फिजिक्स ऑनर्स होगी। गर्ल्स अगर टारगेट कर रही हैं तो वो बीच में MMV को भी डालेंगे, क्योंकि BSc आपका सिर्फ MMV और मेन कैंपस में अवेलेबल है। तो वहीं हम बात करें आपका, जैसे मान लीजिए किसी का CS टॉप प्रेफरेंस है और CS की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, फिर हम स्टैटिस्टिक, फिर हो गया मैथ्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आर्ट साइंस हो गया, जियोलॉजी। अब हर एक ऑनर्स के साथ, हर एक मेजर सब्जेक्ट के साथ इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। तो आपको बीच में वो सारे कॉम्बिनेशंस भी फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो 4, 3, 7 हैं, तो 7 प्रेफरेंस नहीं है, ये बहुत सारे प्रेफरेंस हैं। हो सकता है 25-30 बन जाए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बॉय है ना प्रेफरेंस शीट बना रहा है तो उसका ऐसा ही बनेगा। बस इसमें ऐड क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन, हर एक सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ध्यान रखना, हर एक कोर्स डाल देना, बस वो कोर्स मत डालना जो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें अगर सीट मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है आपका, अगर फ्यूचर स्कोप वहां पर आपको लग रहा है कि नहीं है तो ये कर सकते हो। तो मैथ वालों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनेगी। सबसे पहले जो कोर्स करना चाहते हो टॉप पे डालो और साइड में देखो कॉलेज कौन सा है, मेन कैंपस है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई फीमेल है, उसकी प्रियोरिटी कोर्स है, तो प्रियोरिटी अगर कोर्स है तो CS भरा, फिर CS का पेड भर दिया मेन कैंपस में और बचे हुए कॉम्बिनेशन भर दिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ना, सेकंड जब और भरेंगे तो मान लीजिए CS भरा MMV में जितने कॉम्बिनेशन है वो भर दिया। उसके बाद स्टैट्स भरा मेन कैंपस में, फिर स्टैट के जितने कॉम्बिनेशन है वो फिल किए मेन कैंपस में, फिर स्टैट्स को MMV में फिल किया, फिर बचे हुए कॉम्बिनेशन फिल किए। ये देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब मैं प्रेफरेंस शीट बना रहा था तो मेरा वहां पे कोर्स प्रेफरेंस था, कॉलेज नहीं था। मतलब नॉर्थ कैंपस के मैंने सारे कॉलेज भरे, जैसे हिंदू भरा, फिर मान लो बॉटनी ऑनर्स, फिर मैंने हंसराज भरा, फिर बॉटनी ऑनर्स। तो मेरा बॉटनी ऑनर्स क्या था, कोर्स की प्रेफरेंस थी। हो सकता था ये भी कि मान लीजिए मैं हिंदू पहले हिंदू पे भर दूं जूलॉजी, फिर हिंदू पे भर दूं बॉटनी, फिर हिंदू पे मान लीजिए कोई और कोर्स लाइफ साइंस भर दूं। इस तरीके से भी भर सकते हैं, तब वहां पे कॉलेज प्रेफरेंस हो जाएगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उस हिसाब से प्रेफरेंस शीट बनाओ, ठीक है। और अगर आपका कैंपस टारगेट है तो कैंपस के हिसाब से आप बना सकते हो। फिर बात कर लेते हैं BSc बायोलॉजी। पेड में क्या होता है, पेड में यार 15 से 20 नंबर पे कम पे एडमिशन हो जाता है। पेड के लिए बस ध्यान रखना, रेगुलर सीट पे एडमिशन लोगे तो 2000 पर सेमेस्टर, और पेड में अगर लेंगे तो 24,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस पड़ती है। तो एफर्ड कर पाए तभी उस चीज की तरफ जाइएगा। BSc बायो के लिए बात करूं तो मान लीजिए पहला प्रेफरेंस जूलॉजी ऑनर्स है। अब जूलॉजी के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, मान लीजिए केमिस्ट्री है, बॉटनी, ठीक है। अब ये मेन कैंपस की बात हो रही है। फिर मान लीजिए हमें मेन कैंपस, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या चल रही है, कैंपस, तो मान लीजिए हमें मेन कैंपस चाहिए। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने बॉटनी को सिलेक्ट किया, ठीक है। जूलॉजी के साथ जितने कॉम्बिनेशन है वो फिल कर दिए, मान लीजिए जूलॉजी विद केमिस्ट्री, जूलॉजी विद बॉटनी। फिर सेकंड आया बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, बॉटनी के साथ आपका जूलॉजी, ये जो भी कॉम्बिनेशन वहां पे अवेलेबल होगा। केमिस्ट्री के साथ एक बार जूलॉजी भरा, केमिस्ट्री के साथ एक बार बॉटनी भरा, मेन कैंपस का काम खत्म हो गया। फिर आए, ये फीमेल की है मेन कैंपस, अगर मान लीजिए कोई मेल स्टूडेंट है तो उसका यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबी चौड़ी BSc बायो के लिए नहीं बनेगी, ठीक है।
अभी लंबी प्रेफरेंस शीट कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो है ये बीएससी बायो के कोर्सेज फिल करने लगते हैं, तो वो बहुत लंबी प्रेफरेंस शीट बन जाती है। वहीं बात करें जूलॉजी की, तो मान लीजिए जूलॉजी के जितने कॉम्बिनेशन हैं फिर वो एमएमवी में सेलेक्ट किया, फिर बॉटनी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर मान लीजिए कि अभी हमें क्या था, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये 3 कोर्सेज प्रियोरिटी थी कि क्योंकि हम इन 3 सब्जेक्ट को लगभग मान के चलिए क्लास 12th में मोस्टली पढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमें बस एडमिशन लेना है बीएचयू में, तो किसी भी कोर्स में, तो हमने अर्थ साइंस मेन कैंपस में फिल किया, फिर अर्थ साइंस एमएमवी में फिल किया। फिर हमारा लास्ट प्रेफरेंस है जियोग्राफी करना। बहुत लीस्ट लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ लोग की प्रियोरिटी भी रहती है, तो वो लोग इस कोर्स को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जियोग्राफी मेन कैंपस में, जियोग्राफी एमएमवी में। होम साइंस बहुत कम लोग की प्रियोरिटी होती है, तो होम साइंस को इसीलिए मैंने लास्ट में रख दिया, सिर्फ एमएमवी में ये कोर्स अवेलेबल है। समझ में आया? अब एक और चीज आप कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को एडमिशन ही चाहिए कि भाई कम पे भी होगा तो चलेगा, लेकिन पेड में भी अब फिल कर देते हैं, तो जूलॉजी के कॉम्बिनेशन एफएमसी में भरे 3 कॉम्बिनेशन, फिर वही 3 कॉम्बिनेशन पेड सीट के लिए भी फिल कर दिए। ऐसे ही बॉटनी में किए, फिर बॉटनी की पेड सीट, केमिस्ट्री के किए, फिर पेड सीट, जूलॉजी के किए, फिर पेड सीट। इस तरीके से पेड सीट भी बीच में आप फिल कर सकते हो। उसी प्रेफरेंस शीट में ये सारा फेल हो रहा होगा, ध्यान रखना, पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है पेड सीट पे। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के पेड सीट नहीं है। मेन कैंपस में हमारी पहला टारगेट होगा, फीस कितनी पड़ती है 10,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, रेगुलर में अगर एडमिशन लेते। फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेन कैंपस की पेड सीट भरती, पेड सीट की फीस कितनी है 30,000 पर सेमेस्टर है। अब मान लीजिए हम कहाँ गए, राजीव गांधी साउथ कैंपस, यहां पर भी ये कोर्स आपका अवेलेबल है, तो हमने 30,000 पर सेमेस्टर क्या की, फीस सबमिट की, और स्पेशल कोर्स के अंडर आता है इसीलिए जो फीस है वो ज्यादा है। तो बीएससी एग्रीकल्चर 3 जगह अवेलेबल है, ध्यान रखना। आरजीएससी में हॉस्टल लगभग सबको मिलता है, हॉस्टल सबको मिलेगा, लेकिन वहीं पर एफएमसी में बात करें तो सबको हॉस्टल नहीं मिलता है। एक और चीज ध्यान रखना, पेड सीट वालों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो रेगुलर वालों को हैं, हॉस्टल भी उनको मिलता है। स्पॉट राउंड में एडमिशन होते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बीएलएलबी और बीए आर्ट्स और सोशल के स्टूडेंट, देखो बीएलएलबी के स्टूडेंट अगर मान लीजिए बीएलएलबी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, अगर लगभग 36,150 रुपए जो है आपका पेमेंट करना पड़ता है। मेन कैंपस में ही सिर्फ ये कोर्स जो है अवेलेबल है, तो बीएलएलबी अगर नहीं मिलता है तो हम सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, वैसे प्रायोरिटी वाइज भी डिपेंड करता है, जिसको सिर्फ बीएलएलबी करना है वो एक ही प्रेफरेंस भरेगा, तो काम खत्म हो गया बीएलएलबी का। मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि मिल गया बीएलएलबी बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो सोशल से भी काम चला लेंगे। ठीक है, तो बीए सोशल में भरा, कौन कौन से भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। इन मेजर के साथ हर एक सब्जेक्ट के साथ आपके कई सारे माइनर के कॉम्बिनेशन होंगे। तो मान लीजिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बीए सोशल एफएमसी में जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनके साथ माइनर के कॉम्बिनेशन बना देंगे। ठीक है, अब ये अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कोर्स करना चाहता है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, है ना। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं, जब आप ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज करेंगे तो वहां पर मैं आपसे बात करके आपकी प्रेफरेंस शीट तैयार करूंगा मात्र 99 रुपए में। और बीएचयू की काउंसलिंग को भी आपको गाइड करूंगा 1 to 1, आपकी सीट नहीं छूटने दूंगा, आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। ये है पर्सनलाइज गाइडेंस, है ना। वो नहीं है कि 300 रुपए करवा लिया आपसे और आपको एक नॉर्मल ग्रुप में डाल दिया जिसमें सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं और आपको गाइडेंस भी नहीं मिल रही, या प्रेफरेंस शीट एक जनरल प्रेफरेंस शीट बना दी और सबको बांटे दे रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहा हूँ। 1 to 1 गाइड करना बहुत टफ हो जाता है, आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, बहुत बड़ा क्राउड हो जाता है, जिसकी वजह से जेन्युइन स्टूडेंट से मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर मान लीजिए सोशियोलॉजी या मतलब सोशल साइंसेज भी नहीं मिला तो हम जाएंगे बीए आर्ट्स की तरफ, जिनका स्कोर कम है। तो हमने मेन कैंपस, इसमें बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड कोर्स होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश ऑनर्स, ये सब, इसके भी कॉम्बिनेशन फिल किए, मेन कैंपस फिल किया। फिर अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो एमएमवी में भी सेम चीजें करेंगी। बीए सोशल, अब जो आपकी बीएलएलबी है वो सिर्फ मेन कैंपस में, बीए सोशल के ये सारे कोर्सेज एमएमवी में फिल किए। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने 2024 में अपने एक रिलेटिव की शीट बनाई थी, उसमें सिर्फ मैंने एफएमसी और एमएमवी की बनाई थी, लगभग 50 से ज्यादा प्रेफरेंसेस बन चुके हैं, अभी तो और बढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीए आर्ट्स का एमएमवी और सोशल के सब्जेक्ट का। ठीक है, फिर है आपके ये जो 4 एफिलेटेड कॉलेज हैं, जिसमें से डीएवी पीजी कॉलेज जो है वो कोएड है, बॉयज गर्ल्स दोनों है। तो मान लीजिए किसी मेल को बनानी है तो एफएमसी फिर डीएवी पीजी में कोर्सेज फिल करेगा। उसके बाद एएमपीजी गर्ल्स है,
वीकेएम गर्ल्स है, वीसीडब्ल्यू गर्ल्स है। प्रेफरेंस शीट ऐसे ही बनाना, एएमपीजी को टॉप पे रखना है ना, सबसे पहले डीएवी रखना क्योंकि बॉयज गर्ल्स दोनों है, डीएवी अच्छा भी है, फिर एएमपीजी, फिर वीकेएम, फिर वीसीडब्ल्यू लास्ट में। ये लगभग 13 से 14 किलोमीटर मेन कैंपस से है, ये सारे लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हैं, ये भी लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दूसरी चीज बीकॉम, लास्ट में बीकॉम बच गया है, तो बीकॉम ऑनर्स मेन कैंपस में फीस कितनी है, 1150 रुपए। वहीं बात करें तो आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी 1150 है, लेकिन अगर आप पेड भरते हैं, पेड सीट भरते हैं तो लगभग 7150 रुपए फीस पड़ती है। अब बीकॉम ऑनर्स की 1150 रुपए मेन कैंपस में अवेलेबल है, फिर बीकॉम ऑनर्स की पेड सीट भरी 16150 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एफएमएम, ठीक है, एफएमएम एफएमसी में भरेंगे 16150 रुपए क्योंकि स्पेशल कोर्स के अंडर आता है। फिर मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स आरजीएससी में भरा 16150 रुपए, स्पेशल कोर्स के अंदर आता है। फिर मान लीजिए एफएमएम आरजीएससी में 16150 रुपए, इसी ऑर्डर में आपको भरना है, ठीक है। फिर मान लीजिए अब बीकॉम ऑनर्स सब्जेक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अगर एफिलेटेड की बात करें तो डीएवी पीजी में है, एएमपीजी, वीकेएम सब में। तो डीएवी पीजी में बॉयज कर सकते हैं। वहीं बात करें आरजीएससी एफएमसी, यहाँ पे भी बॉयज कर सकते हैं। आरजीएससी में हॉस्टल सबको मिलता है, ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना है ना सीयूईटी स्कोर, कैटेगरी, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हैं, घर से आपका कितना डिस्टेंस है, तो मैं आपको हॉस्टल तक भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत बता पाऊंगा, ठीक है। तो बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इतना डिटेल में आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ और उसके कॉम्बिनेशन की कट ऑफ बताता हूँ वो भी किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टॉप 3 वीडियोज हैं कट ऑफ पे और कंप्लीट काउंसलिंग पे, वो जाके देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाए।